हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10A कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10A जो है वो 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये जो है वो बीटा फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे अभी इसके पहले भी हम लोग बीटा फंक्शन का डिस्कशन कर रहे थे, तो सेम बीटा फंक्शन से ये भी रिलेटेड है। ठीक है, और ये 30 मई 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि पहले फर्स्ट रिकॉल द बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन जो होता है वो होता है बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 to 1 टी टू द पावर m माइनस वन 1 - टी टू द पावर n माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू टी। और इसकी वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या होता है, गामा एम गामा एन डिवाइड बाई गामा एम प्लस एन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बीटा ऑफ 3 5 दिया है, तो m की वैल्यू 3 हो गया और n की वैल्यू 5 हो गया। तो बीटा ऑफ 3 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा यहाँ पे आते हैं हम लोग, गामा ऑफ 3 गामा ऑफ 5 डिवाइड बाय गामा ऑफ 3 + 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो अभी हम लोगों ने पहले देखा है गामा गामा n+1 की वैल्यू क्या होता है, अगर वो इंटीजर है तो n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा ऑफ 3 5 होगा गामा 3 गामा 5 अपॉन गामा 8, और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, गामा 3 मतलब 2 फैक्टोरियल, गामा 5 मीन्स 4 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो गया, 4 फैक्टोरियल मीन्स 24 हो गया, और 7 फैक्टोरियल को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5040। राइट, चाहो तो आप ट्राई कर लो। 7 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 120 होता है, और ये होता है 42। ठीक है, सो 40, ये 0 हो जाएगा, 42 2 84 so this is 4, and 42 1 the 42 plus 8, 42 + 8 is 50, तो ये आ गया, दिस इज 50 40 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये या चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, है ना, 24 से कैंसिल कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर होता है 1/105 आएगा। ठीक है, राइट, या इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो ये लिखा है, इसकी वैल्यू निकाला है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू। तो इसको आप चाहो तो और इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल मतलब 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, दिस 2 and 2 will cancel, right, 4 1 जा 4 और दिस 4 1 जा 4 कैंसल, 2 1 जा और 2 3 जा, तो 7 5 जा 35, 35 × 3 is 105। तो ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सीधा ये फॉर्मूला लिखना है, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू गामा एम गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन, और सीधा यहाँ पे आना है आपको, ये बस ये लाइन हमारा फाइनल आंसर है, बाकी इधर कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो सीधा यहाँ पे आएंगे, गामा 3 की वैल्यू 2 फैक्टोरियल, गामा 5 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल, और गामा 8 की वैल्यू 7 फैक्टोरियल। इसको यहाँ से ऐसे एक्सपांड करेंगे और फाइनल आंसर हम लोग 1/1/105 ये लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10A का कंप्लीट आंसर हो गया। लेकिन अभी छोटा ये चूंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा बीटा गामा फंक्शन का रिवीजन ले लेते हैं। बीटा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, और उसमें क्या रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ले लेते हैं, चलो। तो सबसे पहले बीटा फंक्शन है, द बीटा फंक्शन इज डिफाइंड फॉर m and n both are greater than 0 by beta of mn equal to integration under the limit 0 to 1 x to the power m minus 1 1 - x to the power n minus 1 dx, where x lying between 0 to 1। ठीक है,
इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब अभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ये m पहले आएगा कि n पहले आएगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप इसको क्या कर सकते हो, एक्स टू द पावर n माइनस वन कर सकते हो, इसको वन माइनस एक्स टू द पावर m माइनस वन कर सकते हो। दोनों सही फार्मूला है, क्योंकि बीटा ऑफ mn और बीटा ऑफ nm दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया बीटा फंक्शन का डेफिनेशन। फिर गामा फंक्शन का डेफिनेशन होता है गामा ऑफ एक्स। जनरली हम लोग एन लेते हैं, यहाँ पे एक्स ले लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गामा ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी टी टू द पावर एन माइनस वन एक्स माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस टी डी टी। ये होगा गामा फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, और इसको हम लोग फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो अगर एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो गामा एन जो होगा फैक्टोरियल एन माइनस वन होगा, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा है। और देन रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन डिवाइड बाई गामा एम प्लस एन। ये क्या होता है, ये रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन होता है। अब इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये कभी कभी हमें यूज करना पड़ता है अपना रिजल्ट आने के लिए। तो जैसे बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू बीटा ऑफ एन एम, ये मैंने बता दिया। ठीक है, ये आपको ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, प्रॉपर्टी है। दूसरा, इसमें जो गामा ऑफ वन होता है वो वन होता है। गामा वन बाई टू जो होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू जो होता है रूट पाई होता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। राइट, एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, अ, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मेन चीज जो है क्या है, वो दोनों इसका बीटा का डेफिनेशन, गामा का डेफिनेशन, दोनों के बीच रिलेशन, और ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू बीटा ऑफ एन एम, फिर गामा वन इक्वल टू वन, गामा वन बाई टू इक्वल टू रूट पाई। राइट, और ये देख सकते हो, हम्म, ये अलग अलग जो है वैल्यूज निकाल के दिया हुआ है, और स्पेशल वैल्यूज। ठीक है, तो ये भी आप चाहो तो एज अ एग्जाम्पल, बट मैंने आपको बताया वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, ये छह फॉर्मूले जो है, मतलब छह डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग यहीं रुकते हैं इस क्वेश्चन का। ये सप्लीमेंट्री पार्ट है, राइट, 10A का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10B। थैंक यू।